अस्सलामुअलैकुम। दुआन हकीम अब्दुर्रहमान में खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको जो नुस्खा बताएंगे और जो उसका तरीक़ाकार बताएंगे, और ये जो नुस्खा होगा इंशाअल्लाह ताला एक मुकम्मल नुस्खा होगा जिसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि जिस नुस्खे के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे वो बहुत से लोगों ने आपको बताया होगा उसके बारे में, लेकिन वो ओरिजिनल तरीक़ाकार नहीं होगा जिस तरह वो नुस्खा बनता है, ना ही वो उस तरह का कोई किसी ने आपको बताया होगा कि इस तरह यह बनता है। जैसे जैसे वो बताते हैं आपको वैसे वो नुस्खा नहीं बनता। तो हम आपको मुकम्मल नुस्खा और किस तरह बनता है और ये इसमें इस नुस्खे में कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं वो हम आपको कंप्लीट बताएंगे। तो जो हम आज नुस्खा बताने जा रहे हैं वो आपको तिला का नुस्खा है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि सांडे का तिला हमने इस्तेमाल करना है, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं 1 मिनट में वो आपको बना कर दे देते हैं आपकी आंखों के सामने, लेकिन उस तरीके से वो तेल नहीं बनता। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डलती हैं जिसके बाद ये तिला तैयार होता है। तो तिला वही होता है जो आपको मुकम्मल तौर पर आपके नफ्स के लिए फ़ायदेमंद हो, हर चीज़ पे आपके काम करे, आपका वो बड़ा करे और उसको जो है वो टाइट भी करे, और आपके जो चाहते हैं वो आपको उसमें मुकम्मल चीज़ें मिलें। तो मुकम्मल अगर आपने वो चीज़ें हासिल करनी है, ये जो आज मैं आपको नुस्खा बताऊंगा वो ये आपके नफ्स के लिए मुकम्मल चीज़ों का वो एक कंप्लीट नुस्खा होगा, और ये एक हर्बल नुस्खा होगा, और इसका आपको किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्योंकि कुछ लोग बताते हैं कि जैतून का ऑयल ले लें और इसके अंदर ये डाल लें और ये डाल लें। जैतून के ऑयल के अंदर जो तिला बनता है वो ठीक नहीं होता। वो आप क्योंकि ये एक नाजुक सी चीज़ होती है, और वो आपकी रगों और जो उसके पट्टे होते हैं उसको कमज़ोर कर देता है। और बहुत ज़्यादा लोगों ने ये इस चीज़ की कंप्लेंट भी की है कि जो जैतून का तेल हो वो आप ऐसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जो चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। तो काइंडली मेहरबानी करके वो चीज़ें इस्तेमाल करें जो आपके ऊपर सूट करती हों, और वो टोटके आप आजमाएं जिनका आपको पता हो। तो ऐसे नुस्खों और ऐसे टोटकों से परहेज़ करें जो उसके लिए नुकसानदेह हो। तो ये जो हमारा नुस्खा होगा इसका आपको कोई भी किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एक हर्बल नुस्खा होगा और प्योर देसी नुस्खा होगा। और ये जो नुस्खा मैंने आपको बताना है आज वो 100% पर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और जो जो चीज़ें इसके अंदर डाली जाएंगी वो आपके नफ्स के लिए कारआमद भी होंगी और वो काम भी करेंगी। तो जो हमारा नुस्खा होता है वो कंप्लीट नुस्खा होता है, तो उसका आपको फ़ायदा ही मिलेगा। इसके लिए जो आपने चीज़ें लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ना सांडा, ये हमने सुखाया हुआ है, खुश्क किया हुआ है। तो पहले नंबर पे ये है हमारे पास। दूसरे नंबर पे है ये खरातीन, इसको हम पंजाबी में गुंडोए भी बोलते हैं। और ये जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा नफ्स के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। जो खरातीन है इससे नफ्स की लंबाई में 100% इजाफा होता है, और ये 100% उसके लिए काम भी करती है। उसके बाद आ जाती है शेर की चर्बी। ये जो शेर की चर्बी है ये आपने लेनी है ओरिजिनल, और ये हमारे पास जो पड़ी हुई है बिल्कुल ओरिजिनल चर्बी है। और मार्केट में से आपको किसी से मिलेगी, हर 50 स्टोर पे ये अवेलेबल नहीं होती। तो उसके बाद आ जाती है रेग माही। रेग माही जो है ये आपके नफ्स को टाइट 100% करती है, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है, जड़ी बूटी है। और इसके बाद आ जाता है रोगने तेल, यानी कि मीठा तेल जो होता है, तिलों का तेल होता है वो। और ये जो चीज़ें ये हमारे पास 20-25 जड़ी बूटियाँ कुछ ऐसी थी जो हम आपको दिखा नहीं सकते थे। तो ये पीसी हुई है, उनका मरकब है, ये हमने उनको ग्राइंड करके रखा हुआ है। ये जो नुस्खा आप जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे उसके लिए कारआमद होगा। तो हम जो आपके लिए नुस्खे लेके आते हैं, जो हम आपको टिप बताते हैं, वो आपके लिए मुकम्मल तौर पर एक फ़ायदेमंद होती हैं और कारआमद होती हैं। और हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपके साथ जो नुस्खा या आपको टिप शेयर करें वो 100% ओरिजिनल और आप जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल करें उस चीज़ के ऊपर काम भी करें। तो इंशाल्लाह ताला उस चीज़ का ही फ़ायदा होता है, और वही चीज़ आपको हमें बतानी पड़ती है आपको जो आपको फ़ायदा दे, कोई उल्टा नुकसान ना दे। क्योंकि बहुत सारे चैनल और बहुत सारे ऐसे हकीम हैं जो आपको ये तो बता देते हैं ये चीज़ ऐसे इस्तेमाल कर लें, ऐसे इस्तेमाल कर लें, लेकिन देसी तिब में जो चीज़ें होती हैं वो यही इसी चीज़ की वजह से बदनाम हुई है कि हमें ये नहीं पता होता कि आगे जो बंदे का मिजाज है वो कौन सा है। तो इसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी पड़ती हैं। तो आप वही चीज़ इस्तेमाल करें जिसका आपको मुकम्मल तौर पर उस चीज़ का पता हो कि ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है। तो वो जो अगर आप चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा होता है। और देसी जो हर्बल जड़ी बूटियाँ होती हैं उसके अंदर
अगर आपको ओरिजिनल और खालस मिलती हैं तो वो आपको किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं देती। ये जो आपको मैंने आज तिला बताया है शेर की चर्बी वाला और सांडे का, और ये ओरिजिनल तरीका है और ये खालस बनेगा और इसका आपको फ़ायदा भी होगा। ये नहीं होगा कि आप इस 1-2 मिनट में ये तैयार हो गया, ये जी आप इस्तेमाल कर लें, ऐसा नहीं। ऐसा जो असल तरीक़ाकार होता है जो तिले का तिला का, वो ये तरीका है। तो इस तरीके से आप उनको मैं बताऊंगा, उस तरीके से आप इसे बनाएंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहले लेना है आपने सांडा, ये लेना है आपने 10 ग्राम खुश्क किया हुआ। आपको ये पंसार स्टोर से ये भी बड़ी मुश्किल के साथ मिलेगा। हमने तो इसे खुद ले के सुखाया और खुश्क किया ऐसे। उसके बाद है खरातीन, ये आपको आसानी से बाज़ार से मिल जाएंगी। ये आपने लेनी है, ये भी 10 तोले, 10 तोले ये लेनी है आपने और 10 तोले ये देने हैं। उसके बाद लेने हैं आपने शेर की चर्बी, 5 तोले शेर की चर्बी लेनी है। और उसके बाद आ जाती है रेक माही, और 5 ग्राम या 5 या 10 ग्राम ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेनी है। और इसके बाद ये सफ़ूफ है, ये हमारे काफ़ी जड़ी बूटियों का मिक्स किया हुआ है, इसलिए ये हमने आपके सामने पेश किया रखा हुआ है। उसके बाद आ जाता है रोगने तिल, मीठा तेल। ये मीठा तेल आपने लेना है 400 ग्राम, 400 ग्राम ये लेना है। 10 तोले आपने लेना है सांडा, 10 तोले ही खरातीन, और 5 तोले आपने लेनी है शेर की चर्बी, और 5 या 10 ग्राम लेना है आपने रेगमाही। ये ग्राम में लेने हैं और ये तीनों चीज़ें आपने तोले में लेनी है यानी कि। और ये सफ़ूफ है, और ये आपने लेना है 400 ग्राम रोगने तेल यानी कि मीठा तेल। मीठा तेल जब आपने लेना है, इसे आपने हल्की सी आग पे गर्म करना शुरू कर देना है, और ये जब गर्म होना शुरू हो जाए तो उसमें सबसे पहले आपने ये सांडा डालना है, ठीक है। उसके बाद आपने डालनी है खरातीन, और उसके बाद डालनी है आपने शेर की जो चर्बी होगी, और उसके बाद आपने डालना है रेक माही। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें ब्राउन होना शुरू हो जाएं और ये जब मेल्ट होना शुरू हो जाए शेर की चर्बी, तो आप समझ लें कि आपका तिला तैयार होना शुरू हो गया। उसके बाद जाके ये जो सफ़ूफ है ये हम आपको बताएंगे कि ये हमें आप तिला हमसे ले सकते हैं। ये सफ़ूफ हमने उसके अंदर डाल देना है। ये जो तिला मैंने आपको बताया है ये शेर का 1 नंबर तिला होगा, सांडे के तेल का ओरिजिनल, और ये इसी तरीके के साथ बनता है जो खालस जो तिला होता है। तो ये जब आप हमारे पास तो ये तैयार हुआ है, और जो चीज़ मैंने इसके बारे में आपको बताई है तो इसके बारे में आपको ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी मिली है, तो उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा काम करेगा और ये आपके नफ्स के लिए बेहद मुफीद होगा, और ये किसी किस्म का इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और कोशिश यही करें कि जब भी आपको कोई अच्छी चीज़ मिले तो आप ख़रीद लें। ये हमारे पास तैयार भी है तिला, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये तिला ठीक है, जब जो हमने तैयार किया हुआ है, ये हमारे पास ड्राफ्ट बने हुए पड़े हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो ये आप हमसे रब्ता करके ले भी सकते हैं। ये जो हमारा नुस्खा है ये काफ़ी मुश्किल से बनता है और ये इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए ये हमने तैयार करके रखा हुआ है और ये हमारे पास अवेलेबल है। ये आप हमसे रब्ता करके ये ले सकते हैं और ये आपको फ़ायदा भी देगा। तो इसे एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।